दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में। और प्रेजेंट इंडेफिनिट आप में से कई लोगों ने कई बार सीखा होगा, लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट ठीक से आता है तो शायद आपका जवाब होगा नहीं, क्योंकि रीज़न ये है कि जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। लेकिन दोस्तों आज की इस क्लास के माध्यम से मैं आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट बहुत ही सरल तरीके से सिखाऊंगा। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। दोस्तों अगर आप प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में बात करें, सबसे पहले आपको यहाँ पर ये देखना होगा कि जब हम किसी भी वाक्य को ट्रांसलेट करते हैं, उससे ट्रांसलेट करने से पहले हमें किसी भी वाक्य को पहचानना होता है। तो पहचान करने के लिए आपको क्या याद रखना है, जब आप कोई भी ऐसा वाक्य बनाते हैं जहाँ पर वाक्य की टेल पर ता है, ती है, ते है जैसे शब्द आएंगे तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट कहलाता है। आप इस बात को अच्छे से समझ लें, ध्यान में रखें। कोई भी ऐसा वाक्य जहाँ पर ता है, ती है, ते है वाक्य की एंड में आएगा वो होगा हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट। मैं पढ़ाता हूँ, राजू खेलता है, वह दौड़ती है, राधा खाना पकाती है, हम दिल्ली में रहते हैं, इस तरह के जो भी वाक्य जिसमें ता है, ती है आएगा वो होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो दोस्तों ये तो हो गया इसका पहचान का तरीका। चलिए अब जानते हैं इसको बनाएंगे कैसे। आप लोग जानते हैं 4 तरह के वाक्य होते हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव। आज के वीडियो में ये शॉर्ट वीडियो है, मैं सिर्फ आपको अफर्मेटिव के बारे में बताऊंगा। देखिए अफर्मेटिव जब आप वाक्य बनाएंगे आपको क्या समझना है, ये फॉर्मूला है सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद एस या फिर ईएस प्लस ऑब्जेक्ट। अब दोस्तों यहाँ पर आपको किस चीज़ का ध्यान रखना है, यहाँ पर जो सबसे बड़ा रोल है वो सब्जेक्ट का होने वाला है, क्योंकि सब्जेक्ट ही डिसाइड करेगा कि ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का आपको इस्तेमाल करना है या फिर वर्ब की फिफ्थ फॉर्म का। दोस्तों आप में से कई लोग शायद पूछेंगे वर्ब की फिफ्थ फॉर्म क्या होती है। दोस्तों सिंपल सी बात है, जब आप किसी भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या फिर ईएस को जोड़ देते हैं तो वो फिफ्थ फॉर्म बन जाएगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ आ गई होगी। चलिए आगे चलते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया, जब आप वाक्य को ट्रांसलेट करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट में, अफर्मेटिव में, तब आपको देखना होगा कि आपका सब्जेक्ट क्या है। यदि आपका सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे या फिर प्लूरल नाउन होगा तब आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करना है। यदि आपका सब्जेक्ट ही, शी, इट या फिर सिंगुलर नाउन होगा तब आपको वर्ब की फिफ्थ फॉर्म का प्रयोग करना है। या आप इसको ऐसे कहें कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आपको एस या फिर ईएस लगाना है। अब जैसे मान लीजिए हम कोई वाक्य बनाते हैं, वाक्य है राधा खाना पकाती है। हमारा वाक्य क्या है, राधा खाना पकाती है। अब दोस्तों यहाँ जो सब्जेक्ट है राधा वो एक सिंगुलर नाउन है, तो सिंगुलर नाउन में आपको वर्ब की फिफ्थ फॉर्म का प्रयोग करना होगा। राधा कुक्स द फूड। यदि आप यहाँ पर बोलेंगे राधा कुक द फूड तो वो गलत होगा। और